भगवान कृष्ण का जन्मदिन हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन मनाया जाता है। इस दिन पूरे विधि विधान के साथ भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। साथ ही मध्य रात्रि में श्री कृष्ण के जन्म के बाद उन्हें 56 व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। बाल गोपाल को लगाए जाने वाले इस भोग की बड़ी महिमा है। आइए जानते हैं आखिर क्यों भगवान श्री कृष्ण को लगाया जाता है 56 भोग। भगवान कृष्ण को 56 भोग लगाने के पीछे कई पौराणिक कथाएं प्रचलित है। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर ब्रजवासियों को इंद्रदेव के प्रकोप से बचाया था। इससे नाराज होकर इंद्रदेव ने लगातार 7 दिन तक भारी बारिश की। भगवान कृष्ण के गोवर्धन पर्वत को ही 7 दिनों तक भूखाए रखा और वो ब्रजवासियों की रक्षा की। इस दौरान भगवान 7 दिन तक भूखे रहे थे, जबकि भगवान हमेशा 8 बार भोजन करते हैं। गोकुल के लोगों को जब इस बात का पता लगा तो उन्होंने 8 बार के हिसाब से 56 तरह के पकवान बनाकर लगातार भगवान को खिलाया। तभी से भगवान को 56 भोग चढ़ाने की परंपरा शुरू हो गई। 56 भोग का महत्व। 56 भोग में विभिन्न प्रकार के व्यंजन शामिल होते हैं, जिनमें दूध, दही, घी, मिठाई, फल, सब्जियां और अनाज शामिल होते हैं। यह भोजन भगवान को समर्पित किया जाता है और फिर प्रसाद के रूप में भक्तों में वितरित किया जाता है। 56 भोग में कौन कौन से व्यंजन शामिल है? भात, दाल, चटनी, कढ़ी, दही साग की कढ़ी, शिखरण, शरबत, बाटी, मुरब्बा, शर्करायुक्त, बंडा, मठरी, फेनी, पूरी, खजला, घेवर, मालपुआ, चौला, जलेबी, मेहसू, रसगुल्ला, पगी हुई, महारायता, थूली, लौंगपुरी, खुरमा, दलिया, परीखा, सौंफयुक्त, बिलसारू, लड्डू, साग, अदानो अचार, मौठ, खीर, दही, गौदूध, मत्थन, मलाई, कुपिका, पापड़, शीरा, लस्सी, सोबत, मोहन, सुपारी, इलायची, फल, तांबूल, मोहनभोग, लवण, कसाय, मधुर, तिक्त, खट्टू, अम्ल। भगवान कृष्ण से जुड़ी कुछ अनसुनी रोचक बातें। भगवान कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि के रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। उनका जन्म देवकी और वासुदेव के घर हुआ था, लेकिन कंस के बचने के लिए उन्हें यशोदा और नंद के घर पाला गया था। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया था। उन्होंने माखन चोरी, कंस का वध, गोवर्धन पर्वत उठाया और कई अन्य चमत्कार किए। भगवान कृष्ण को मुरलीधर, गोविंद, कान्हा, यशोदानंदन आदि नामों से भी जाना जाता है। भगवान कृष्ण ने महाभारत युद्ध में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। उन्होंने द्रौपदी का चीरहरण रोककर उन्हीं की रक्षा की। उन्होंने कई राजाओं को पराजित किया और द्वारकापुरी का निर्माण किया। भगवान कृष्ण को प्रेम का देवता भी माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु एक शिकारी के तीर से हुई थी। भगवान कृष्ण के जन्मदिन को जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण के जीवन से क्या शिक्षा मिलती है? प्रेम और भक्ति का महत्व, कर्म का महत्व, नीति और न्याय का महत्व, दूसरों के प्रति दया और करुणा का महत्व।